नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोस्टेट को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में कौन से मदर टिंचर हैं। मैं ऐसे 4 मदर टिंचर आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी प्रोस्टेट की समस्या को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? इससे पहले आपने एक वीडियो मैंने देखा होगा, इसमें मैंने पोटेंसी के बारे में बताया था, कौन-सी पोटेंसी होती हैं, वो आप ले सकते हैं। अब लेकिन आज अब मैं मदर टिंचर के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि मदर टिंचर भी बहुत अधिक लाभदायक होते हैं, क्योंकि जब प्रोस्टेट की समस्या होती है तो कई बार पेशेंट को दवा लंबे समय तक देनी पड़ती है। तो मदर टिंचर के फॉर्म में आप थोड़े टाइम तक लेते हैं तो वो बहुत सेफ भी होता है और अच्छा रिज़ल्ट भी आपको मिलता है। हाँ, जो भी मैं बताऊँगा यहाँ पर वो सब एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। ये आपको याद रखना, इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोस्टेट की समस्या होती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, खासकर 50 साल के बाद, और जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है, तो पेशाब खुल के नहीं होता है, पेशाब की धार कम हो जाती है, पेशाब करने में ताकत लगती है, पेशाब बार-बार आती है क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं होता, इसलिए बार-बार जाने का मन करता है। पेशाब करेंगे तो पेशाब निकलेगी, फिर रुकेगी, फिर निकलेगी। पेशाब करने जाएँगे तो पेशाब बाहर निकलने में टाइम लगता है, ठीक है? हमेशा उनको लगता है कि पेशाब अंदर पड़ी हुई है, बाहर नहीं निकल रही, भारीपन उनको लगता रहता है। ये सब समस्याएँ उनको मिलती हैं। रात में बार-बार पेशाब उनको जाने का मन होता है, क्योंकि उनका ब्लैडर खाली या पेशाब की थैली खाली नहीं होती है। इस सब समस्याओं को ठीक करने में आप होम्योपैथिक मदर टिंचर का उपयोग करेंगे, और इन लक्षणों को कन्फर्म करना है तो आप और सोनोग्राफी करा के देख लीजिए। उसमें आपको मिलेगी ग्लैंड की साइज़ बढ़ गई है और लक्षण ये मिल रहे हैं, तो फिर आप मान सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट की समस्या है। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कंफर्म कर दिया है, तो आप समझ जाएँ प्रेशर की समस्या। दवा कौन-सी लेनी? पहली मदर टिंचर का नाम बता दें आपको, कीमोफिला। कीमोफिला मदर टिंचर आपको तब लेना चाहिए जब पेशाब करने में आपको ताकत लगती है। जब पेशाब करने गए, पेशाब को बाहर निकालने में आपको ताकत लग रही है। चाहे कम ताकत लग रही है, चाहे ज़्यादा ताकत लग रही हो, दोनों कंडीशन में कीमोफिला से अच्छी कोई दवा नहीं है। प्रोस्टेट के पेशेंट में पेशाब करने में ताकत, तो कीमोफिला आपको याद रखना चाहिए। 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में लिया जा सकता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके लें सही डोज़, और वो आपको बताएगा अकॉर्डिंग टू सोनोग्राफी और सिम्पटम के आधार पे, ठीक है? आगे बात करते हैं, ट्राइटिकम नाम की जो दवा है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है उन लोगों में जिनमें पेशाब को रोकने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। ऐसे प्रोस्टेट के पेशेंट जिसको पेशाब लगी, वो बाथरूम तक जाएँगे उससे पहले ही उनको पेशाब निकल जाती है। पेशाब को वो रोक नहीं पाते हैं। कहीं रास्ते में हैं, मार्केट में हैं, पेशाब लग गई तो रोक नहीं पाएँगे, पेशाब निकल जाती है। ये समस्या उनको बनी है। प्रोस्टेट के साथ में तो आपको ट्राइटिकम मदर टिंचर के बारे में सोचना चाहिए। 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में ले सकते हैं। कुछ टाइम तक लेंगे, बहुत अधिक लाभ आपको इसमें मिल सकता है। आगे दवा है, जो नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है आपका पेरेरा, ठीक है ना? पेरेरा ब्रावा, ठीक है? पेरेरा ब्रावा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर है उन लोगों में जिसमें प्रोस्टेट की समस्या हो और पेशाब निकलना ही बंद हो जाए। प्रोस्टेट की साइज़ इतनी अधिक बढ़ गई है कि भैया वो पेशाब ही नहीं निकल पा रही है। हर प्रोस्टेट के पेशेंट को ये दवा घर में रखनी चाहिए। ठीक है ना? पेशाब रुक गई है, पेशाब निकल ही नहीं पा रही है, तो पैराब्रेवा जो नाम का मदर टिंचर है वो उपयोग कर सकते हैं। एक और मदर टिंचर आता है आपका सालिडागो, ठीक है? सालिडागो नाम का मदर टिंचर, वो भी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ख़ासकर प्रोस्टेट की समस्या में आपकी पेशाब रुक गई है, वो निकल नहीं पा रही है, तब इस मदर टिंचर का उपयोग आपको करना चाहिए, ठीक है? जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, इस मदर टिंचर को रखें इमरजेंसी में, ठीक है? क्योंकि जब घर में इमरजेंसी आएगी तो तुरंत आप ले लें और फिर डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, ये याद रखें, बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है? और लास्ट दवा है सेबलसरुलेटा, होम्योपैथी की सबसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मदर टिंचर है, ठीक है? सेबलसरुलेटा, ठीक? और इस मदर टिंचर को आप प्रोस्टेट की कोई भी समस्या हो, कोई भी लक्षण हो, उसमें आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ासकर इसका जो विशेष लक्षण होता है, प्रोस्टेट के पेशेंट में लगातार पेशाब में जलन होना, तब तो ये रामबाण की तरह काम करती है। बट सभी कंडीशन में आप दे सकते हैं। कुछ टाइम तक आपको लेना होगा,
बिल्कुल साइज़ को कम करेगी, पीएसए बढ़ा है उसको भी कम करेगी और लक्षण को भी आपको मैनेज कर देगी। 10 से 15 बूँद सुबह, 10 से 15 बूँद शाम आधा कप पानी में इसको ले सकते हैं और इसके पहला वाला जो मदर टिंचर बताया था मैंने उसको 10 से 15 बूँद सुबह, 10 से 15 बूँद शाम आधा कप पानी में लिया जा सकता है। ठीक है? इस डोज़ को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आपको सेलेक्ट कराना चाहिए तो और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है? और जब भी दवा लें अच्छी कंपनी की लें और सील पैक दवा लें। हमेशा ये बोलता हूँ क्योंकि लूज़ दवा लेने से कई बार आपको रिज़ल्ट उस लेवल पे नहीं आता है। अच्छी कंपनी की लेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और पैक लेंगे तो वाक़ई वो दवा है, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। दवा वही आपको मिली, नाम लिखा रहेगा प्रॉपरली इसमें, ठीक है? तो ये आपको लेना चाहिए। इसके बावजूद भी आपकी प्रोस्टेट ठीक नहीं हो रही है, पीएसए कम नहीं हो रहा है, प्रोस्टेट की समस्या बनी हुई है, सर्जरी के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर दवा लेंगे, अकॉर्डिंग टू पेशेंट आपको पोटेंसी एंड मदर टिंचर या पोटेंसी या जो भी दवा का डोज़ है बताया जाएगा, उसको कुछ टाइम तक लेंगे, तो मुझे लगता है आपको बेस्ट रिज़ल्ट वहाँ पर मिलेगा। ठीक है? नमस्कार।